स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आज हम लोग जो वीडियो देखने वाले हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो आपके लिए। अगर आपको कल याद होगा तो हमने स्टाइल की एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी जिसमें मैंने एक वीडियो ली थी जिसमें मैंने आपको ओवरव्यू दिया था। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी हमारी वीडियोस वगैरह आ रही हैं तो आप तक रेगुलरली पहुंच सकें। और आपको क्या करना है कि बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ऐसा एक बेल आइकन दिख रहा होगा आपको, तो उसको आपको क्या कर देना है, प्रेस कर देना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो कल अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं तो कल हमने किसके बारे में डिस्कस करा था, बेदरिंग के बारे में डिस्कस करा था। बेदरिंग के बारे में प्रॉपर मैंने आपको बता दिया था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं फिर से आपको थोड़ा सा प्रीव्यू दे देता हूँ बेदरिंग के बारे में, क्योंकि आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर। तो यहाँ पे मैं एक बार अगर आपको प्रीव्यू दूँ तो बेदरिंग क्या होता था जब हमने कल डिस्कस करा था। तो बेदरिंग क्या था हमारा, बेसिकली मैंने आपको बोला था कि जब हमारी रॉक्स वगैरह टूटती हैं, ठीक है, वेरियस एजेंट्स उसके ऊपर एक्ट करते हैं। अब ये एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, बेसिकली जो हमारी रॉक्स हैं अगर उसके ऊपर हमारा मान लीजिए आपकी वाटर का एक्शन लग रहा है, उसके ऊपर वाटर है उसके ऊपर, तो उसके ऊपर से वाटर बह के निकल रहा है रॉक्स के ऊपर से, या उसके ऊपर विंड का प्रेशर लग रहा है ग्रेविटी की वजह से, तो क्या होता है हमारी रॉक्स जो होती हैं टूटने लगती हैं। तो वो टूट कर रॉक्स क्या होगी, वहाँ से टूट कर नीचे गिरेगी। मैंने आपको बाकायदा माउंटेन वगैरह बना के दिखाया हुआ था, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं बढ़िया से। जो मैंने कल का, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। तो क्या होता है कि उससे हमारी क्या होती है, जो जो हमारी माउंटेन्स वगैरह रहते हैं तो उसके ऊपर डिफरेंट एक्शंस की वजह से, जैसे विंड वाटर का मैंने अभी आपको बताया, तो वो क्या होता है उसकी डिसइंटीग्रेशन होती है। तो ये एक लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस है। तो इसमें क्या होता है हमारी साइल फॉर्म्ड होती है। तो इसमें से कौन सी साइल फॉर्म्ड होती है, हमारी दो टाइप्स की साइल मैंने आपको बोला था फॉर्म्ड होती हैं। जो अगर हम बात करें यहाँ पे ऑर्गेनिक साइल और इनऑर्गेनिक साइल के बारे में कल मैंने आपको बताया था, लेकिन बेसिकली मैंने ये बताया था आपको कि बेदरिंग की वजह से जो हमारी सॉइल फॉर्म्ड होती है वो कौन सी सॉइल फॉर्म्ड होती है, इनऑर्गेनिक सॉइल फॉर्म्ड होती है। अब बेदरिंग आगे दो टाइप की होती है, ये कल अगर आपको याद होगा मैंने बताया था। एक होती है हमारी फिजिकल वेदरिंग, एक होती है केमिकल वेदरिंग। अब फिजिकल और केमिकल वेदरिंग को आज हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, तो वही चीज़ पे हमारी वीडियो रहने वाली है। तो पहले मैं यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ एक बार वेदरिंग के बारे में, फिर से मैं लिखवा देता हूँ आपको ताकि आपको बढ़िया से पता चलता रहे कि हम क्या करने वाले हैं। वेदरिंग मैंने कल भी वैसे आपको लिखवाया था, फिर से एक बार लिखवा रहा हूँ। शॉर्टकट लिखवाऊंगा यहाँ पे मैं आपको, जो आपके नोट्स हैं शॉर्टकट बनेंगे। वेदरिंग क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। तो यहाँ पे ये आपका डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स को हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। अब ये किसकी वजह से होती है, ठीक है, रीज़न क्या है इसके। अगर रीजंस की बात करें, वेदरिंग किसकी वजह से हो रही है, ठीक है। तो इसके अगर मैं रीजंस की बात करता हूँ, जो वेदरिंग में रीजंस रहते हैं हमारे, तो उसमें अगर मैं बात करूँ तो वेरियस एजेंट्स जो रहते हैं हमारे, एजेंट्स की वजह से, ठीक है, कौन कौन से, जैसे कि हमारे पास क्या आ गया, वाटर आ गया, एयर आ गया हमारे पास, एयर लिख सकते हैं, विंड लिख सकते हैं आप, कुछ भी, आइस हो गया। तो ये सब इसी में केमिकल रिएक्शंस भी आ जाएंगी हमारी, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस की वजह से भी। तो इन सब चीज़ों से जो सॉइल हमारी फॉर्म्ड होती है, ठीक है, तो जो हमारी क्या होती है, बेदरिंग होती है, तो उससे क्या होता है सॉइल फॉर्म्ड होती है। तो वो जब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इसको आगे बेदरिंग को भी हम लोगों ने क्या करा हुआ है, मैंने अगर आपको याद होगा तो दो कैटेगरीज में बांटा गया है। एक कौन सी होती है, फिजिकल वेदरिंग होती है, एक कौन सी होती है, केमिकल वेदरिंग होती है। तो दोनों को देखेंगे कि फिजिकल वेदरिंग के अंदर कौन से जो हमारे एजेंट्स हैं उनको फिजिकल वेदरिंग में रखा गया है, कौन से एजेंट्स हैं हमारे जिनको केमिकल रिएक्शंस की वजह से होते हैं, तो उनकी वजह से कौन सी वेदरिंग होती है। तो ये सब आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बता दूं यहाँ पे, जैसे मैंने कल आपको बताया भी था कि जो वेदरिंग है हमारी, ये हमारा हो गया वेदरिंग। इसको दो कैटेगरीज में डिफाइन करा गया है, ठीक है। पहली अगर मैं बात करूं तो उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल वेदरिंग,
कौन सी हो जाती है हमारे पास? फिजिकल वेदरिंग। दूसरी कौन सी होती है हमारे पास? केमिकल वेदरिंग होती है। हैंड राइटिंग का मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं भी इस पे न्यू हूँ अभी, तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, टाइम के साथ सब इम्प्रूव हो जाएगा यहाँ पे। आई होप आपको पढ़ने में आ रहा होगा प्रॉपर यहाँ पे, वैसे जो मैं लिख रहा हूँ। एक होती है हमारी फिजिकल वेदरिंग और एक होती है केमिकल वेदरिंग। अब इन दोनों में हम देखेंगे कि फिजिकल और केमिकल वेदरिंग में क्या अंतर है। जो फिजिकल वेदरिंग से सॉइल हमारी फॉर्म्ड होती है वो कैसी होती है, ठीक है। फिजिकल वेदरिंग से भी क्या हो रही है, हमारी सॉइल फॉर्म्ड हो रही है, ठीक है। और केमिकल वेदरिंग से भी हमारे पास क्या है, सॉइल बन रही है, ठीक है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, अगर मैं बात करूं तो इसमें से आपको क्या है कि अगर मैं बात करूं एसएससी की बात करूं, एसएससी जेई की बात करूं, या स्टेट के जो एग्ज़ाम्स रहते हैं हमारे स्टेट, अगर मैं बात करता हूं हमारे जो स्टेट जेई के एग्ज़ाम्स रहते हैं, तो उसमें से उनमें से क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं। इन एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो एक एक करके दोनों को समझते हैं प्रॉपर कि फिजिकल वेदरिंग में क्या चीज़ें आती हैं, केमिकल वेदरिंग में क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, हेडिंग दे रखी है यहाँ पे फिजिकल वेदरिंग। तो फिजिकल वेदरिंग में अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले, तो फिजिकल वेदरिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो फिजिकल वेदरिंग में सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, तो फिजिकल वेदरिंग में आ गया हमारा किसकी वजह से, इम्पैक्ट की वजह से, ठीक है। यहाँ पे एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, फिर पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फिजिकल वेदरिंग में जैसे कि हमारा वाटर है वो भी इसी में आ जाएगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जो एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, बिंड हो गया हमारा, ये भी फिजिकल वेदरिंग में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप बोल सकते हो स्प्लिटिंग एक्शन ऑफ आइस हो गया। ये चीज़ें कल भी मैंने आपको बताई थी, ओवरव्यू दिया था मैंने आपको। उसके बाद में एनिमल्स वगैरह हो गई, जैसे एनिमल्स के एक्शन जो रहते हैं, मैन मेड एक्शंस, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। तो वन बाई वन हम देखते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट की वजह से आपको पता है कि किसी चीज़ का इम्पैक्ट लगेगा, अगर मान लो कोई रॉक है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास एक रॉक है, इसके ऊपर अगर कोई इम्पैक्ट वगैरह लगेगा तो उससे जो सॉइल फॉर्म्ड होगी हमारी, वो जो यहाँ पे मान लो ये सॉइल फॉर्म्ड हो रही है हमारी, ठीक है, तो वो कौन सी सॉइल होगी हमारी, फिजिकल वेदरिंग से जो सॉइल फॉर्म्ड होगी, ठीक है, इम्पैक्ट की वजह से। अगर वाटर है, वाटर की वजह से यहाँ से अगर वाटर फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से जो सॉइल फॉर्म्ड होगी वो कौन सी सॉइल फॉर्म्ड होगी, फिजिकल वेदरिंग वाली सॉइल फॉर्म्ड होगी हमारी, ये भी सी के अंडर आएगा। बिंड की वजह से अगर बिंड का एक्शन लग रहा है तो उसमें भी कौन सी सॉइल फॉर्म्ड होगी हमारी, जो सॉइल फॉर्म होगी वो भी फिजिकल वेदरिंग के अंदर रखा गया उसको। ग्रेविटी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर मैं बात करूं, उसकी वजह से जो सॉइल फॉर्म्ड होगी वो भी हमारी इसी के अंडर आएगी। एनिमल सेक्शंस की अगर मैं बात करूं, तो इसमें आप मान लो, आप जैसे कि एग्जांपल दूं आपको, मैं रैट की एग्जांपल दे देता हूं। आपने देखा होगा कि चूहे वगैरह क्या करते हैं, अर्थ के अंदर जो ज़मीन होती है हमारी, क्रस्ट होती है, उसके अंदर क्या करते हैं, बिल बनाते हैं अपनी। तो उससे भी क्या हो रहा है बेसिकली, वो क्या, जो सॉइल फॉर्म्ड हो रही है उसकी वजह से, तो उसको भी किसके अंदर रखा गया है, फिजिकल वेदरिंग के अंडर रखा गया है। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो हमारी सॉइल फॉर्म्ड होती है वो कौन सी होती है, जो सॉइल फॉर्म्ड होती है हमारी, तो ये फिजिकल वेदरिंग के अंडर फॉर्म्ड होती है। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, एक पॉइंट आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, स्प्लिटिंग एक्शन ऑफ आइस की वजह से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आपको ऐसे पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए। इसका मैं ऐसे आपको बता देता हूँ, मान लीजिए ये आपकी कोई माउंटेन है, पहाड़ी है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा वाटर है, इतने में पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, वाटर है। कल से आप देख सकते हैं कि हमारी राइटिंग में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो धीरे धीरे करके यहाँ पे हो जाएगा। कल तो बिल्कुल ही ऐसे आपको समझ में ही नहीं आ रहा होगा, वाटर है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे क्या है, इस पानी, यहाँ पे जो पानी था इसका टेम्परेचर डाउन होता है, तो टेम्परेचर जब इसका नेगेटिव में जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेम्परेचर जो है डाउन होगा, तो टेम्परेचर किस में जाएगा, जब नेगेटिव में जाएगा, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जब नेगेटिव में जाएगा तो आपको ये पानी जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको एक मैं बात बताऊँ, यहाँ पे मैं वॉल्यूम को जो शॉर्टकट बी से लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम को मैं शॉर्टकट की से बी से लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो वाटर का यहाँ पे है, इसको मान लीजिए ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर, और ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ आइस, ठीक है। तो यहाँ पे यो अगर मैं बात करता हूँ तो किसका वॉल्यूम ज़्यादा निकल के आएगा, ठीक है। तो जिसका वॉल्यूम ज़्यादा निकल के आएगा आपको बताना है मेरे को कि वॉल्यूम ऑफ वाटर ज़्यादा होगा कि वॉल्यूम ऑफ आइस ज़्यादा होगा। ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता होगा तो कल मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन ये सिंपल सी चीज़ है, आपको अगर मैं बात करूँ तो क्लास 10 स्टैंडर्ड उससे भी पहले आपको सिखाई जाती है कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, वाटर का वॉल्यूम ज़्यादा होता है कि आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो वॉल्यूम जो होता है हमारा आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो ये आपको मुझे बताना है क्यों आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, ये आपको मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो ये चीज़ आपको मुझे बतानी है। तो आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे जो एरिया है अगर मैं बात करूँ स्पेस है, तो स्पेस तो इतना ही है ना, ऐसे ये वाला जो है इतना स्पेस ही है, ये वाला जो है। तो इसमें अगर इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो आपको नहीं लगता कि ये यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाएगी रॉक, यहाँ कहाँ से फ्रैक्चर होगी, इधर से फ्रैक्चर होगी या यहाँ से फ्रैक्चर हो सकती है, कहीं से भी फ्रैक्चर होगी। तो उस फ्रैक्चर की वजह से क्या होगा कि जो सॉइल फॉर्म्ड होगी ना हमारी, तो वो कौन सी सॉइल, जो सॉइल फॉर्म्ड हो रही है वो भी फिजिकल वेदरिंग के अंडर फॉर्म हो रही है। और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो सॉइल फॉर्म्ड होने वाली है हमारी, तो ये किसकी वजह से हो रही है, स्प्लिटिंग एक्शन ऑफ आइस की वजह से फॉर्म्ड हो रही है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, एक इम्पैक्ट की वजह से, वाटर की वजह से हमारी जो सॉइल फॉर्म्ड होती है, विंड की वजह से हो गया, उसके बाद स्प्लिटिंग एक्शन ऑफ आइस मैंने बता दिया आपको, एनिमल्स एक्शंस की वजह से, मैन मेड एक्शंस जो हम लोग खुद हमारी वजह से हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा पेड़ वगैरह काटने चले जाते हैं, टहनियाँ काट दी, पेड़ काट दिए, तो उसकी वजह से भी जो सॉइल वगैरह फॉर्म्ड हो रही है, ठीक है, सॉइल फॉर्म होती है, तो वो किस में, फिजिकल वेदरिंग के अंडर आ जाएगी। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो होती है, ग्रेविटी की वजह से आपने देखा होगा कहीं पे इरोड होता है, तो आपने देखा होगा रोड साइड की अचानक से जो लैंडस्लाइड हो जाती है, तो वो ग्रेविटी की वजह से जो सॉइल फॉर्म्ड होती है, तो उसको भी हमने फिजिकल वेदरिंग के अंडर रखा हुआ है। तो आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें जो आपको फिजिकल वेदरिंग में पता होनी चाहिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे मैं पॉइंट वाइज आपको बता देता हूँ। जो हमारी सॉइल फॉर्म्ड होती है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। सॉइल फॉर्म्ड होती है किसकी वजह से, फिजिकल वेदरिंग की वजह से। फिजिकल वेदरिंग की वजह से जो हमारी सॉइल क्या होती है, फॉर्म्ड होती है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो पार्टिकल्स होंगे उनके अगर मैं साइज़ की बात करता हूँ, ठीक है, तो जो सॉइल फॉर्म्ड होती है हमारी किसकी वजह से, फिजिकल वेदरिंग की वजह से फॉर्म्ड होती है। तो इसके जो पार्टिकल्स का हमारा साइज रहता है, ठीक है, साइज कैसा रहेगा, बिगर रहेगा। बिगर रहेगा, ठीक है, इसका साइज क्या रहेगा, बिगर रहेगा। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इसका जो मिनरल कंटेंट होता है, ठीक है, मिनरल कंटेंट होगा तो वो कैसा होगा इसका, इसके अगर मैं यहाँ पे इसका जो मिनरल कंटेंट रहेगा, ये क्या होंगे, मिनरल रहेंगे, वो सेम रहेंगे, कैसे, सेम एज पेरेंट रॉक। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो सॉइल फॉर्म्ड होती है हमारी फिजिकल वेदरिंग की वजह से, तो वो उसमें जो उसके साइज होता है वो कैसा होता है, बिगर साइज होता है, ठीक है, साइज कैसा होगा, बिगर साइज होगा। और इसका जो मिनरल कंटेंट होगा, जो मिनरल होंगे वो कैसे होंगे, सेम होंगे जैसी कि उसकी पेरेंट रॉक होगी। अब इसको मैं एक इमेज के थ्रू भी आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये हमारा एक माउंटेन था, यहाँ से ये टूटा, यहाँ से कुछ टूटे, यहाँ पे इरोड वगैरह हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सॉइल फॉर्म्ड हो गई, इसका जो मिनरल कंटेंट होगा, ठीक है, इसका जो मिनरल कंटेंट रहने वाला है, मिनरल कंटेंट रहेगा, जो सॉइल फॉर्म्ड हुई, ये कैसा होगा, सेम होगा, सेम एज पेरेंट रॉक। तो ये क्या है, इसकी पेरेंट रॉक है, ये वाली जो है, ये माउंटेन क्या है, इसका पेरेंट रॉक है।
पेरेंट रॉक मीन्स जहाँ से ये टूटी है, ठीक है, यहाँ से ये टूटी है, तो ये साइल की जो इसका मिनरल कंटेंट रहेगा तो ये सेम रहेगा इसके जैसा ही, जैसे ये जो यहाँ पे चट्टान जो मैंने आपको दिखा रखी है, माउंटेन दिखा रखा है, तो इसके जैसा ही रहेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है एक चीज़। और दूसरा, अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ तो जो इसके साइज़ होगा पार्टिकल्स का, ये वाले जो पार्टिकल्स यहाँ पे हैं, इसका साइज़ कैसा होगा पार्टिकल्स का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पे एरो, चलो एरो को साइज ऑफ पार्टिकल्स आप एरो निकाल दीजिएगा। साइज ऑफ पार्टिकल्स कैसा होगा, बिगर होगा, बड़े पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। अब आपको बताना है कि बिगर पार्टिकल्स किसके होते हैं, ये जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको मैं प्रॉपर बताऊंगा। अभी आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं, बड़े पार्टिकल्स होते हैं। और दूसरे नंबर ये कौन सी सॉइल बनती है, इससे अगर मैं बात करूं तो कोहिजन लेस सॉइल बनती है। कौन सी सॉइल बनती है, कोहिजन लेस सॉइल होती है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद में यो एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है कि जो यहाँ पे सॉइल के पार्टिकल्स जो बनते हैं, जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे पार्टिकल्स लिखा हुआ है, डू नॉट हैव बॉन्डिंग among them। मीन्स कहना क्या चाहता हूँ मैं, ये जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं ना, ये जो यहाँ पे पार्टिकल सॉइल बनी हुई है, तो इनके जो पार्टिकल्स हैं, इनके पार्टिकल्स के आपस में ना, इनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है। अगर आप सैंड का पार्टिकल देखेंगे तो आप एक क्ले देखिएगा, आपको आज क्या करना है कि सैंड लेना है, ठीक है, मान लो जैसे सैंड के पार्टिकल्स ले लेने हैं आपको, ये सैंड के पार्टिकल्स हो गए, और ये मान लीजिए क्ले के पार्टिकल्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये किसके हैं, क्ले के हैं। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ऐसे लगा देता हूँ, ये चीज़ इसमें ये अलग से है, आपको नोट करना होगा बाद में, ये किसके हैं, सैंड के हैं। इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, बॉन्डिंग नहीं होती। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉन्डिंग, तो इनकी आपस में बॉन्डिंग नहीं होती है, इनकी आपस में क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं इनकी आपस में क्या होती है, बॉन्डिंग होती है, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, प्रॉपर बॉन्ड शेयर करते हैं। लेकिन जो सैंड के पार्टिकल्स हैं ये बॉन्डिंग शेयर नहीं करते। सैंड हो गया हमारा, ग्रेवल हो गया, छोटे छोटे कंकर आपने देखा होगा, कंकर बिल्कुल अलग अलग होते हैं, इनमें ये क्या होते हैं, कोहिजन लेस होते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कौन कौन से पॉइंट हैं, एक तो आपको ये याद रखना है, यहाँ से देख सकते हैं आप कि जो साइज होगा पार्टिकल्स का वो कैसा होगा, हमारा बिगर साइज होगा, ठीक है। दूसरा, जो इनका मिनरल कंटेंट होगा वो सेम होगा, कैसे, पेरेंट रॉक के जैसा। उसके बाद में कौन से पार्टिकल्स फॉर्म्ड होते हैं, सैंड और ग्रेवल, ठीक है। कोहिजन लेस होगी ये सॉइल, और इसमें जो होगी ये आपस में बॉन्ड शेयर नहीं करेंगे, बॉन्डिंग नहीं होगी आपस में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है फिजिकल वेदरिंग के रिलेटेड। तो अब मैंने फिजिकल वेदरिंग के बारे में आपको प्रॉपर बता दिया है। फिजिकल वेदरिंग किसकी वजह से, इम्पैक्ट की वजह से, वाटर हो गया हमारा, उसके बाद में स्प्लिटिंग एक्शन ऑफ आइस की बात करें, एनिमल्स हो गए, प्लांट की वजह से भी। एक चीज़ और आप वहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पे प्लांट्स की वजह से भी, इसमें प्लांट्स भी इसी में इंक्लूड हो जाते हैं। अब प्लांट्स कैसे इंक्लूड हो जाते हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ पे माउंटेन है, मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर कोई प्लांट उग गया, ठीक है, यहाँ पे एक प्लांट उग गया, तो यहाँ पे जो प्लांट उगेगा तो इसकी जब रूट्स पेनिट्रेट करेंगी तो वो क्या करेंगी, इस चट्टान को स्प्लिट कर देंगी, तोड़ देंगी, तो उससे भी यहाँ पे जो सॉइल गिरेगी नीचे, जो सॉइल फॉर्म्ड होगी, तो वो कौन सी, किसकी वजह से हुई होगी, फिजिकल वेदरिंग की वजह से हुई होगी, ठीक है। तो इसमें भी क्या इन्वॉल्व है, फिजिकल वेदरिंग इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे प्लांट्स भी इसी के अंडर आ जाएंगे। तो आई होप मैंने आपको प्रॉपर जो भी है फिजिकल वेदरिंग के बारे में क्लियर कर दिया होगा। अभी भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर मैं आपका क्लियर करूंगा। नेक्स्ट आज की वीडियो में ही देख लेते हैं केमिकल वेदरिंग। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, कल भी जो वीडियो था 30 मिनट्स का हो गया था, अप्रॉक्स 30 मिनट्स से भी ज़्यादा था। तो आज मैं कोशिश करूँगा इतनी ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन केमिकल वेदरिंग को भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि साइंस बहुत लंबा सब्जेक्ट है, तो इसमें थोड़ा हमें आगे लेके चलना पड़ेगा, तभी हम सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। तो केमिकल वेदरिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, पहले अगर मैं बात करूं
तो बेसिकली मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या है, जो केमिकल्स रिएक्शंस की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो कल मैंने कुछ रिएक्शंस के आपको नाम भी बताए थे, जैसे कि कार्बोनेशन की वजह से, ठीक है। अब कार्बोनेशन में क्या होता है अगर मैं बात करूं, तो जो कार्बोनेशन रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में होती है, प्रेजेंस ऑफ, अगर मैं बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा होगा, मान लीजिए ये कोई माउंटेन है, यहाँ पे भी इसके ऊपर क्या होगा कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होगी, रिएक्शन होगी इसके ऊपर। ये भी काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो इसके मिनरल्स के साथ में क्या होगा, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या करेगी, रिएक्ट करेगी, यहाँ पे रिएक्शन होगी इनकी, ठीक है। उससे जो हमारी सॉइल फॉर्म्ड होगी, ठीक है, तो वो किसके अंदर आएगी, केमिकल वेदरिंग के अंदर आएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो वो किसके अंदर आएगी, केमिकल वेदरिंग के अंदर आएगी। आपको सिर्फ इसमें ये याद रखना है कि कार्बोनेशन में जो रिएक्शन होती है किसके प्रेजेंस में होती है, CO2 के प्रेजेंस में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में होती है। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ, तो जैसे कि अगर नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो ऑक्सीडेशन में जो हमारी रिएक्शन होती है वो किसकी प्रेजेंस में होती है। आपको यहाँ पे कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ये होगा, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होने वाली है, हमारी प्रेजेंस ऑफ O2 की प्रेजेंस में होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन, मतलब ऑलरेडी यहाँ पे O लिखा हुआ है तो आपको मान लेना है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाली है। कार्बोनेशन, तो ऑलरेडी कार्बन वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होने वाली है। ऐसे ही अगर मैं बात कर लेता हूँ तो आ जाता है रिडक्शन हमारा, ठीक है। तो रिडक्शन में अगर मैं बात करता हूँ तो रिडक्शन में बेसिकली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रिएक्शन होगी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इसके एब्सेंस में होगी। हाइड्रेशन आ जाता है, हाइड्रेशन की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ किसकी होगी, H2 की प्रेजेंस में होगी, जो हमारा वाटर होता है, ठीक है, H2O की प्रेजेंस में होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, तो आपको सिर्फ यही चीज़ें याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट आपके लिए, आपके ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या आपका कार्बोनेशन में क्या होता है, हमारी CO2 की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होगी किसके साथ रिएक्शन होगी, ये यहाँ पे आप देख रखे हैं, ये मैंने आपको प्रॉपर यहाँ पे एक माउंटेन बता रखा है। तो इसके जो मिनरल कंटेंट यहाँ पे जो है इसके साथ ये रिएक्शन करेंगे, तो रिएक्शन से क्या होगा, ये टूटेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी यहाँ पे, तो ये साइल यहाँ पे फॉर्म्ड होगी, ठीक है। ये साइल फॉर्म्ड होगी, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, केमिकल वेदरिंग की वजह से हो रहा है। उसके बाद में ऑक्सीजन में बात करें तो O2 की प्रेजेंस में होती है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। रिडक्शन में बात करें तो एब्सेंस में होती है किसकी, O2 की, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। हाइड्रेशन में क्या होता है, H2O की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो नेक्स्ट चले जाते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था उसमें भी, तो इसमें भी जो हमारी सॉइल फॉर्म्ड होती है, ठीक है, ये हमारे सॉइल पार्टिकल्स फॉर्म्ड होंगे, किसकी वजह से फॉर्म्ड होंगे, फॉर्म्ड बाई केमिकल वेदरिंग की वजह से। इज ऑफ स्मॉलर साइज के होंगे, ये क्या होंगे, स्मॉलर साइज के होंगे, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। साइल पार्टिकल्स फॉर्म्ड बाई केमिकल वेदरिंग इज ऑफ स्मॉलर साइज, एक ही पॉइंट है यहाँ पे, ये आपको सिर्फ साइज याद रखना है। साइज कैसा होगा इसका, स्मॉलर साइज के पार्टिकल्स फॉर्म्ड होंगे। और इसके अगर मैं मिनरल कंटेंट की बात करूँ, मिनरल कंटेंट की बात करूँ तो ये क्या होगा, डिफरेंट होगा, किससे, फ्रॉम इट्स पेरेंट रॉक से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो इसका जो मिनरल कंटेंट होगा तो वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, किससे, इसकी पेरेंट रॉक से। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। पेरेंट रॉक यहाँ पे भी, जैसे ये क्या है हमारी इसकी, इधर मैं सिर्फ लिख देता हूँ PR लिख देता हूँ, ये क्या है, पेरेंट रॉक है। तो यहाँ पे जो सॉइल हमारी फॉर्म्ड हो रही है, मान लीजिए ये सॉइल है,
ठीक है, ये सॉइल यहाँ पे फॉर्म्ड हुई। तो ये जो सॉइल यहाँ पे हमारी फॉर्म्ड हुई, इसका जो मिनरल कंटेंट है, ठीक है, जो मिनरल कंटेंट मिनरल्स होंगे इसके, ठीक है, तो ये क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। क्या होंगे, डिफरेंट होंगे पेरेंट रॉक से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो पार्टिकल का साइज है, ये एक साइज कैसा होगा इनका, साइज की बात करूँ मैं तो स्मॉलर होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे एक और पॉइंट यू बनता है जहाँ पे, तो इसमें कौन सी साइल आ जाएगी, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ जिसका साइज जो स्मॉलर होता है, क्ले आ जाएगा। क्ले हो गया हमारा। तो क्ले किस में आता है, अगर मैं बात करूँ जो क्ले के पार्टिकल्स होते हैं, तो इनका आपने साइज देखा होगा, क्या होता है, स्मॉलर साइज होता है क्ले पार्टिकल्स का। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट चीज़ें मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे क्ले पार्टिकल्स में लिख देता हूँ फिर से, क्ले पार्टिकल्स। ठीक है, तो इनका साइज क्या होता है, क्ले पार्टिकल्स, यहाँ पे साइज में मैं लिख देता हूँ स्मॉलर साइज होता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ सैंड के कंपैरिजन में बात करते हैं, ग्रेवल के कंपैरिजन में बात करते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसमें क्या फॉर्म्ड होते हैं, क्ले पार्टिकल्स फॉर्म्ड होते हैं। ये क्या होती है, कोहिजन, उसमें क्या था, कोहिजन लेस सॉइल होती है, ये क्या होती है, कोहिजिव सॉइल होती है। ठीक है, कौन सी सॉइल होती है, कोहिजिव सॉइल होती है। उसमें अगर मैं बॉन्डिंग की बात करता तो बॉन्डिंग नहीं होती है, इसमें क्या होती है, बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग अमंग द सॉइल पार्टिकल्स। इसमें बॉन्डिंग क्या रहती है यहाँ पे। यहाँ पे आप सेंटेंस देखिए, यहाँ पे मैं प्रॉपर कोई आपको नोट्स जो है वैसे बना के नहीं दे रहा हूँ आपको, सिर्फ क्या है कि मैं वैसे नोट्स दे रहा हूँ कि आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो क्लियर हो सके। वहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि केमिकल वेदरिंग में जो हमारी बॉन्डिंग रहती है बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, तो वो रहती है कि नहीं रहती है। यहाँ पे तो आपको बताना है कि बॉन्डिंग इसमें रहती है, और उसमें बॉन्डिंग उन पार्टिकल्स के बीच में जो हमारा फिजिकल वेदरिंग की अगर मैं बात करूँ, तो जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होती है, बॉन्डिंग नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जो पार्टिकल्स फॉर्म्ड होंगे किसकी वजह से, हमारा फिजिकल वेदरिंग की वजह से, तो उनमें क्या होता है, डू नॉट हैव एनी बॉन्डिंग अमंग देम। और जो हमारे पार्टिकल्स फॉर्म्ड होंगे किसकी वजह से, केमिकल वेदरिंग की वजह से, तो इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक पॉइंट आता है यहाँ पे, यहीं पे मैं बता देता हूँ आपको, लीचिंग। लीचिंग कई बार आपको पूछ लेते हैं बेसिकली। तो लीचिंग क्या होता है, एक प्रोसेस है। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग substances from solid that are soluble in liquid। तो लीचिंग का भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे लीचिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं सब्सटेंसेस को, किससे, सॉलिड से, जो क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं लिक्विड में से। अब मैंने यहाँ पे क्या बोल दीजिए, अब मान लीजिए ये हमारा कोई सॉलिड है। ठीक है, तो लीचिंग क्या होगा, बेसिकली एक प्रोसेस है जिससे क्या होगा, एक्सट्रैक्ट। ठीक है, इसमें से जो चीज़ें एक्सट्रैक्ट होंगी, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, प्रोसेस है एक्सट्रैक्टिंग ऑफ सब्सटेंसेस। कोई भी जो सब्सटेंस इस सॉलिड में से क्या होंगे, एक्सट्रैक्ट होंगे। ठीक है, सॉलिड में से, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, किसमें से, सॉलिड में से, जो क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, पानी में जो घुलनशील होती हैं, किसमें, पानी में। लिक्विड हो गया, जैसे हमारे वाटर की बात करें, दैट आर सॉल्युबल इन लिक्विड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीचिंग बोलते हैं। तो अब आई होप आपको लीचिंग भी क्लियर हो गया होगा कि लीचिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई सॉलिड है, जो सॉलिड चीज़ है, ठीक है, सख्त ठोस चीज़ है, उसमें से जो चीज़ें एक्सट्रैक्ट हो रही हैं, ठीक है, और वो क्या होती हैं, सॉल्युबल होती हैं, किसमें, लिक्विड में क्या होती हैं, वो हमारी चीज़ें सॉल्युबल होती हैं। तो उस प्रोसेस को क्या नाम बोलते हैं हम लोग, लीचिंग। तो कई बार आपको एग्जाम में आ जाता है, इसका ऐसे आपको स्टेटमेंट लिखी आती है, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग सब्सटेंसेस फ्रॉम सॉलिड दैट आर सॉल्युबल इन लिक्विड इज नोन एज। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि उसको क्या बोलते हैं, लीचिंग बोलते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ तो आज हमने वेदरिंग के बारे में प्रॉपर देखा। उसके बाद में मैंने आपको बताया फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग के बारे में मैंने आपको बताया। तो उन दोनों के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस वगैरह आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं इसी के बीच में।
तो लीचिंग के बारे में भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि लीचिंग क्या होता है। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारी टाइप्स ऑफ सॉइल रहती हैं, जिसमें आपने बहुत सारी सॉइल्स के नाम सुने होंगे। एल्यूवियल सॉइल आपने सुना होगा, एयोलिन सॉइल, बहुत सारी सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल वगैरह। तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो भी हमारी इंपॉर्टेंट सॉइल हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक यू गाइस वीडियो को देखने के लिए।